बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो 17.1 है वो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले आपको कह रहे हैं कि आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, उसका नेम क्या है, ए बी सी है। ठीक है, इसकी 3 पार्ट्स हैं। ड्रॉ देयर एंगल बाइसेक्टर, और फिर आपको कह रहे हैं एंगल को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्टर मतलब एंगल की ट्रायंगल्स की 3 एंगल्स होंगे, उसको हमने बाइसेक्ट करना है। ठीक है, इस तरह आपके पास होगा, इस तरह का ट्रायंगल है। ठीक है, उसके फॉर एग्जांपल ये एंगल्स हैं, इन एंगल को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब है बाय का मतलब है 2, और सेक्टर सेक्शन से निकला है मतलब हमने इसके 2 सेक्शन करने हैं, एक एक एंगल के 2 पार्ट्स। ये मतलब ये अगर ये 60 का एंगल है तो ये 30 और ये 30 का बन जाएगा। ठीक है, एंगल को बाइसेक्ट करना है। एंड वेरीफाई देयर कॉन्करेंसी, तो हमने ये वेरीफाई करना है कि जो एंगल को बाइसेक्ट किया वो कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मतलब कॉन्करेंसी या कॉन्करेंट मतलब कि तीनों जो आपके पास 3 बाइसेक्टर होंगे वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने चाहिए। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया कि आपके पास जो ए बी मेजरमेंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, तो हम क्या करते हैं 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लिए। इसको हमने ए का नेम दे देना है, इसको हमने बी का नेम दे देना है, और यहाँ पर हम लोग के पास क्या आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर आपको कह रहे हैं कि बी सी 3.1 है और सी ए। अब बी सी है तो बी सी तो नहीं है, बी के ऊपर रखकर हमने कितनी की आर्क लगानी है 3.1 की आर्क लगानी है। ठीक है, अपने कंपास को 3.1 जितना हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर रख के हम क्या करते हैं आर्क लगा लेते हैं। अब सी ए आपके पास 5.2 है, तो हम क्या करते हैं 5.2 जितना ओपन करते हैं और यहाँ पर आर्क लगा देते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी आर्क टच नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है इस आर्क को बड़ा करना है। ठीक है, ये बड़ा करेंगे तो ये देखें आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएंगी, आर्क्स टच हो जाएंगी, और इनको हम आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इसको और इसको आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इसको ए बी और इसको सी का नेम दे देंगे। ये वाली लाइन आपके पास 3.1 की है और ये आपके पास कितनी है 5.2 सेंटीमीटर की है। अब हमने ऊपर क्वेश्चन में कहा गया था ट्रायंगल एबीसी, आपके पास एबीसी का ट्रायंगल बन गया। अब हमें कह रहे हैं कि आपने एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर कंपास रखकर आपने यहाँ से यूं एक का भी बना लिया, इसी तरह आपने दूसरे का भी बनाना है। ठीक है, और इसी तरह हमने इस थर्ड का भी बना लेना है। ये आपके पास थर्ड का भी बन जाएगा। ठीक है, अब एंगल को बाइसेक्ट करना है तो यहाँ पर हम कंपास रखेंगे, यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे और यहाँ पर कंपास रखकर आपने यहाँ पर आर्क लगानी है। ठीक है, और जहाँ से ये आर्क टच होगी वहाँ से हम क्या करेंगे इसको ज्वाइन कर देंगे। ये आपके पास ये हो जाएगा। ये देखिए ये पूरा एंगल था, ये 2 पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो इसको आप क्या करते हैं एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। इसी तरह आपने यहाँ पर रखना है, एक आर्क लगानी है और यहाँ पर रख के आपने दूसरी आर्क लगानी। ठीक है, ये जितना नीट आपके पास ड्रॉ होगा उतना ही आपके पास एक पॉइंट पे टच कर देंगी। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पॉइंट पे टच नहीं हो रही, तो उसका मतलब हमने कहीं से एंगल को बाइसेक्ट ठीक से नहीं किया हुआ। तो आपने यहाँ से क्या कर देना है, इसको ये जहाँ पे मिड पॉइंट आएगा इसको आपस में ज्वाइन कर देना। अब मैं मार्कर से ड्रॉ कर रही हूँ तो थोड़ा ये इधर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह की आपके पास ये इस तरह की लाइन आ जाएगी, ये नीचे वाली नहीं है। ठीक है, अब इसके ऊपर और इसके ऊपर भी रखकर आपने आर्क लगानी है, तो हम पहले इसके ऊपर रखते हैं, ये आर्क लगाई, और फिर इसके ऊपर रखकर ये आर्क लगाई, तो जहाँ से ये टच करेगा हम उसको ज्वाइन कर देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, पेंसिल से ड्रॉ करेंगे ज़्यादा नीट ड्रॉ होगा, तो ये आपके पास ये एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको कह रहे थे आपने एंगल बाइसेक्ट करना है, हमने क्या किया एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करने के बाद आपको कह रहे वेरीफाई देयर कॉन्करेंसी, तो आपने वेरीफाई करने के वो जो 3 बाइसेक्टर्स हैं एंगल बाइसेक्टर वो एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर जो वेरीफाई का बोला गया था कॉन्करेंसी को वेरीफाई करना है तो वो आपके पास वेरीफाई हो जाएगा। इसको आप ओ का नेम दे दें। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब आपको कह रहे हैं कि ए बी बी सी एंड सी ए 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले 12 सेंटीमीटर की यहाँ पर आर्क लगाते हैं। ये आपके पास थोड़ा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर ये इधर ये हम क्या करते हैं 12 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेते हैं। सबसे पहले आपको बोल रहे हैं सारी साइड्स आपके पास कितनी की है 12 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो अब हम कंपास को 12 जितना ओपन करते हैं,
अगर आपके पास ये पेज पे ड्रॉ ना हो तो उसके लिए हम स्केल सेलेक्ट करते हैं, शायद आगे वाले क्वेश्चंस कुछ हों उस तरह के, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ये ड्रॉ हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर हमने आर्स भी लगा ली, सब साइड से आपको बोला गया 12 है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, इधर भी ज्वाइन कर देते हैं। अब आप इनको बोल सकते हैं ए, बी और सी। ठीक है, ये सारी लाइंस कितनी की है, 12 सेंटीमीटर की है। अब हमने एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो आप यहाँ से एक लगा लें। ठीक है, इस साइड से भी आप इसको, ये हो जाएगा, और ये सी के ऊपर भी रख के आपने क्या करनी है, ये एंगल हम अब यहाँ पर एंगल बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो हम आप इसके अंदर भी कर सकते हैं, नहीं तो इसके बाहर भी आप एंगल को बाइसेक्ट ये आर्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये और ये फर्स्ट की हमने लगा ली, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको बी से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये बी से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। इसी तरह आपने ए के ऊपर भी रख के लगानी है। ठीक है, ये आप ट्रायंगल के बाहर भी इधर भी आर्क लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं, ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह हमने सी के ऊपर रख के भी लगा लेते हैं। एंगल को बाइसेक्ट करें। ठीक है, एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। अगर आपके पास एंगल 60 का है तो इसका मतलब ये 30-30 पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं, इसके ऊपर यूं कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ए की पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको आपने ओ का नेम दे देना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर, और कॉन्करेंसी भी आपके पास वेरीफाई होगी है। ठीक है जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो हमने ट्रायंगल ड्रॉ करना है। आपको कह रहे हैं सी ए 5.8 सेंटीमीटर की है, तो हम क्या करते हैं, 5.8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं सी और इसको हम कह देते हैं ए। तो यहाँ पर हम ले लिखते हैं 5.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और सी दोनों के ऊपर एंगल है, तो एंगल ड्रॉ करने के लिए आपने सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। जिन बच्चों को एंगल ड्रॉ नहीं करने आता वो एक्सरसाइज 17.1 को पहले प्रॉपर पूरे मेथड से देख लें, उसके बाद एंगल ड्रॉ करें। ठीक है, तो एंगल ड्रॉ करने के लिए हमने ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया और साथ में ये आर्क्स लगा रही। फर्स्ट आर्क जो होती है लाइन वाली साइड से फर्स्ट आर्क होती है, उसको हम 60 कहते हैं, और सेकंड आर्क आपके पास कितने का एंगल होता है, 120 का एंगल होता है। अब 45 का एंगल ड्रॉ करना है, तो 45 का एंगल ड्रॉ करने के लिए आपको 45 का एंगल 0 और 90 के ऊपर ड्रॉ होता है। ठीक है, ए के ऊपर 45 के 0 और 90 के ऊपर ड्रॉ होता है, तो यहाँ पर 90 का एंगल नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे। और 90 का एंगल जब ड्रॉ करेंगे, अब क्वेश्चन में 90 का एंगल नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे। अब 75 का एंगल 60 और 90 पे होता है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 90 का भी एंगल ड्रॉ कर देना है। 90 का एंगल कैसे ड्रॉ होता है, 60 और 120 के ऊपर रखकर आपके पास कितने का एंगल ड्रॉ हो जाता है, 90 का एंगल ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर रख के यहाँ पे और यहाँ पर रखेंगे। थोड़ा 90 का मुझसे थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, ये इधर से मैंने ठीक से नहीं रखा, लेकिन चलें, ये अब आपके पास 90 का एंगल ड्रॉ हो गया। अब आपको 75 का एंगल चाहिए, 60 और 90 के ऊपर रखेंगे तो आपके पास कितने का एंगल बन जाएगा, 70 का एंगल बन जाएगा। और इसी तरह आपको 45 का एंगल चाहिए था, 45 का एंगल 0 और 90 के ऊपर आप रखेंगे तो आपके पास कितने का एंगल बन जाएगा, 45 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, आप इसको अपने प्रोटेक्टर या जिसको आप डी कहते हैं उससे आप मेजर भी कर सकते हैं। ये आपके पास कितने का आ गया, ये 45 का आ गया, ये 75 का। इसको सी, इसको ए और इसको बी का एंगल कह देते हैं। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया था आपने एंगल को बाइसेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखें, ये पहले से बना हुआ है, इधर भी आपके पास पहले से बना है, बी के ऊपर नहीं बना हुआ, तो हम क्या करते हैं, बी के ऊपर भी बना लेते हैं। ये आपके पास बी पे भी बन गया। अब एंगल को बाइसेक्ट करना है, क्वेश्चन में बोला गया था एंगल को बाइसेक्ट करें, तो हम इन दोनों के ऊपर रख के आर्क्स लगाएंगे। बाज़ दफ़ा बच्चे इन दोनों के ऊपर रख के इस साइड पे लगा देते हैं, इस साइड पे नहीं, एंगल के बिल्कुल सामने आपने आर्क्स लगानी है। 2 आर्क्स लगाए, ये एक आपके पास बन गया। ठीक है, एक का बन गया। फिर हम यहाँ पर रख कर और यहाँ पर रख के दूसरा बनाएंगे, तो यहाँ से भी आपने इसको ज्वाइन कर देना है, ये आपके पास आ जाएगा। और इसी तरह आपने थर्ड पे भी बना देना है, ये और ये, तो आपने इसको बी से ज्वाइन कर देना है। तो आपके पास ये सब एक ही पॉइंट के ऊपर आना चाहिए। इसको हमने किसका नेम दे दिए, ओ का नेम दे दिया। ठीक है, तो ये आपके पास इसके 3 क्वेश्चंस थे। इससे पहले जो आपके पास यूनिट है वो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 9 तक आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और थ्योरम्स के भी कुछ यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ नहीं हुए, इंशाल्लाह वो आगे हम नेक्स्ट इसको अपलोड कर देंगे। तो थैंक यू।